हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने अपना चैप्टर शुरू किया हुआ है डिफरेंशिएशन। उसमें हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर को ही उससे आगे डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो कॉस का फॉर्मूला, ठीक है, कुछ अलग टाइप के थोड़े से क्वेश्चन है। कॉस का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब मेरी बात सुनो, ये कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या कॉस इनवर्स ये सारा एक्स, अब यहाँ पे क्या फिल करूंगा, -1 पर रूट 1 माइनस एक्स की बजाय ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर 1 पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, इस फंक्शन का, और यहाँ पे u और v फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये हमारी कम्प्लेक्सिटी जो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा जो लेंथी हो जाता है और कम्प्लेक्स हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने 10th में 9th में ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11th में भी किया। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारे पास यूज़ हो रही हैं वो भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। अब देखो ये y, इसको लेट करूंगा y, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले मैं अ लिटिल बिट इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करूंगा। तो मैं क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हमारे पास ज्यादातर ही ऐसा हो ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे फंक्शनिंग की बात हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। हम x को इन टर्म्स ऑफ थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। अब x को तो tan थीटा पुट कर दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो गया ना। अगर x इक्वल्स टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, दैट मींस ये हमारा x इक्वल्स टू tan थीटा तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं पुट कर रहा हूं तो क्या आएगा, y is equals to cos inverse, therefore y is equals to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। तो ये इस चीज को चेक करो, इस आइडेंटिटी को, क्या आपको याद हो तो ऐसी आइडेंटिटीज हमने डिस्कस की हुई हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, हमने आइडेंटिटीज डिस्कस की हैं। अगर आपको याद हो तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा मैं यहाँ। ठीक है, और देखो ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए फॉर्मूला tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी आइए अब 2, अब जो tan वो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan है, ये sin का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan है, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan है, और cos sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला अगर आपको याद है 2 sin थीटा cos थीटा। हम ऐसी जो आइडेंटिटीज हैं नोट डाउन कर सकते हो आप, ये यहाँ पर यूज करेंगे 1 cos स्क्वायर थीटा या 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये ऐसी आइडेंटिटीज हम जो यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही 3 आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको याद आ गई होगी। अब देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है, cos थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ
cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। cos इनवर्स cos थीटा हो तो हम क्या लिखते हैं थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा हो। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे पास, एंगल की थीटा की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो वेरीफाई करके ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, हम उसको वेरीफाई करके ही अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ पे cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 2 थीटा। जब यहाँ पे cos इनवर्स cos थीटा तो क्या लिखते हैं थीटा। ठीक है, तो क्या आ गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो क्या आ गया 2 थीटा, डायरेक्टली आ गया। ठीक है, वी आर यूजिंग दिस, यहाँ कहीं भी ये भी बन सकता है। ठीक है, वो वहां भी यूज कर लेंगे। तो अब देखो, तो थीटा क्या है हमारे पास, थीटा क्या है, x को पुट किया था थीटा, तो थीटा क्या है tan इनवर्स x, क्या है tan इनवर्स x। अब देखो ये काफी सिंपलीफाइड हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव करूंगा, तो क्या करूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, अगर करूंगा तो क्या रहेगा dy बाई dx इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है। अब डेरिवेटिव किसका, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है dy बाई dx इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर आपको याद 1/1 प्लस x के याद कर लो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो क्या आ गया मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू, दिस इज 2/1 प्लस x के। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का cos इनवर्स 1 माइनस x का 1 प्लस x का डेरिवेटिव आ गया 2/1 प्लस x के। अब बहुत ही सिंपल तरीके के साथ ऐसे हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो उनसे हमें ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आई वांट कि आप इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जहाँ से हमें और क्लियर हो जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास, देखें क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास y साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे वही बात, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा और दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। चलो वो तो हो रहा है, तो y क्या बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चेक कर लो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, दिस इज साइन 2 थीटा। तो मैंने अभी बोला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो थीटा क्या है हमारे पास 2 tan इनवर्स, तो डिफरेंशिएट करूंगा विद बोथ, तो क्या रहेगा dy बाई dx इक्वल्स टू 2/1 प्लस x स्क्वायर। यही है हमारा आंसर इस क्वेश्चन, चेक करो। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही है आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इस पार्ट को देख के ही पुट कर सकते हैं, हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सी, अगर हमें आइडेंटिटीज पता है तो हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। अब ये तो हो गया 2 थीटा फॉर्मूलाज। अब अगर मैं डिस्कस करूँ 3 थीटा में फॉर्मूले में, ये मैं रख कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैं फिर से tan ही पुट करूंगा, तो y ठीक है, तो पुट x equals to tan theta, this implies that theta is equals to tan inverse x। तो y क्या आ गया मेरे पास tan इनवर्स 3 tan theta
माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। दिस इज ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का, ठीक है। तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 3 थीटा, तो थीटा क्या है हमारे पास tan इनवर्स x। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 तो कॉन्स्टेंट है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x, दिस इज आंसर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। तो अभी और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ये तो हमारे पास हो गया कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ये अच्छा। अब देखो अगर a little bit change देखो लिखा हो कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 लेस देन x लेस देन 1। तो यहाँ पे मैंने बोला कि पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो कर दूंगा पुट y, तो ये है पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो दिस इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये आ रहा है, ठीक है। तो जब tan थीटा पुट किया तो क्या आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला cos 2 थीटा का, तो ये क्या आ गया cos 2 थीटा। अब यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, cos इनवर्स cos थीटा, sin इनवर्स sin हो, cos इनवर्स cos हो, tan इनवर्स tan हो, तो फिर ही मैं अप्लाई करूंगा ये फॉर्मूला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस cos को sin में चेंज करना पड़ेगा, cos को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, sin में। अब देखो अगर आपको याद हो, अगर लिखा हो sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो हमें थीटा को लाई कराना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें थीटा को लाई कराना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, अब तो ये मैं cos को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब sin 90 प्लस थीटा तो चला जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पे साइन तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो अगर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 का मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको cos 2 थीटा को क्या लिखा cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो ये मैंने लिख दिया। अब साइन पाई बाय 2 लाइज पाई बाय 2 माइनस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन cos tan cot सेकेंड कोसेकेंड सभी क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो 90 पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो पाई बाय 2 साइन का क्या चेंज कर देता है cos में, क्योंकि पाई बाय 2 एक ऑड एंगल के अकॉर्डिंग तो हमारा चेंज कर देता है साइन को cos को साइन, cot को tan को cot, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया। अब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ूंगा, अब ये क्या साइन इनवर्स साइन थीटा, तो मेरे पास थीटा क्या है पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स साइन तो क्या है पाई बाय 2। अब डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाय dx। अब ये पाई बाय 2, पाई भी कांस्टेंट है 22 बाय 7 3.14, तो वो भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 आ गई, माइनस 2 थीटा
सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x का, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -2/1 प्लस, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें ऐसी प्रॉब्लम को कैसे डील करना वो हमने बता दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे cos होता, cos का साइन बन जाता, यहाँ पे अगर आ जाता कि cos इनवर्स sin 2 थीटा, तो मैं इसको लिख सकता cos इनवर्स cos π/2 माइनस cos π/2 माइनस थीटा, यही लिखता है। cos 90 माइनस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos का क्या हो जाता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ और भी हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगा। डिफरेंशिएट cot इनवर्स x का है, तो मैं y ऐड कर रहा हूं इसको, cot इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x, तो इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मैंने y ऐड कर लिया है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू tan थीटा। ज्यादातर क्वेश्चंस में हम यही पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। जब पुट कर दिया तो थीटा क्या आ गया tan इनवर्स x, ठीक है। तो y क्या आ गया cot इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। और अगर आपको याद हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा, दैट इज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, दैट इज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा secant स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ क्या आ गया secant स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा, ठीक है। तो y आ गया cot इनवर्स secant स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया secant थीटा माइनस 1/tan थीटा। तो अब मैं इसको चेंज करूंगा साइन पर साइन कॉस की फॉर्म में, तो secant क्या होता है 1/cos, tan क्या होता है sin/cos, ठीक है। याद है आपको सब कुछ, 1/cos माइनस 1, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चल जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये cot इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये बन गई मेरे पास वैल्यू। यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अब देखो, अभी मैंने यहाँ पे cos, अब देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, अब 1 माइनस cos थीटा है, ठीक। तो एक फॉर्मूला अगर याद हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और फॉर्मूला है cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे यहाँ से 1 खत्म करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाया था 1 माइनस cos 1 प्लस cos के अकॉर्डिंग, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, तो क्या रहेगा cot इनवर्स, ठीक है, cot इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लगाऊंगा, ठीक है। तो क्या रहेगा 1 माइनस
अब यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा था तो एंगल हाफ हो गया, थीटा आ गया था। अब थीटा है तो थीटा बाय 2 आ जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन, अब नीचे क्या साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला याद हो, हमने यहाँ पे लिखा नहीं, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही मैं अपडेट करूंगा। अब साइन थीटा था, अब 2 थीटा तो थीटा हो गया, तो क्या गया साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो मेरे पास बच गया माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। अब साइन अपॉन कॉस क्या है हमारे पास tan, ठीक है, तो क्या आ गया tan थीटा बाय 2, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, चेक कर लो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब ऐसा फॉर्मूला तो मैं ऑपरेट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, tan को cot की फॉर्म में चेंज करूंगा, तो क्या रहेगा y इज इक्वल टू cot इनवर्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं cot पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, तो कोई बात नहीं, tan का चेंज हो गया cot में, मैंने बोला पाई बाय 2 इज एंगल, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया, ठीक है, तो ऐसा चेंज होगा, मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू cot इनवर्स cot थीटा, तो क्या आ गया मेरे पास थीटा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला है cot इनवर्स cot थीटा और दिस इज इक्वल टू थीटा, तो ये आ गया मेरे पास। अब पाई बाय 2 1 बाय 2, तो थीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है dy बाय dx इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 0 पाई बाय 2 का 0 माइनस 1 बाय tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x, तो dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 1 प्लस x, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। तो ऐसे ही हम इन प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, इसके रिलेटेड आप जो क्वेश्चंस होंगे आप खुद सॉल्व करें, ठीक है, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम इसके जो बचे हैं सेक्शन के हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू।